सितंबर में अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो दस्तों के हतमी इनखला से पहले तालिबान की अफगानिस्तान में तेज पेशकदमी खित्ते के किसी भी मुल्क से ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन है। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत, हिज़्ब इख्तलाफ और मीडिया को मुश्किल सूरत हाल और मुमकिन सख्त फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए उनसे जिम्मेदाराना तर्ज अमल की तवक्को की है। गोया उनसे कहा गया है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान होने वाली कशमकश में किसी धड़े का साथ न दें, खास तौर पर पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ तबकों को खुश करने के लिए अफगान तालिबान को हीरो बनाकर पेश न करें और न ही बलूचिस्तान या साबिक फाटा में तालिबान की दहशतगर्दी में इजाफे को मंजर आम पर लाएं। इस्लामाबाद का एलानिया मौक़िफ़ यह है कि काबुल में शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला तय पा जाना खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। दलील दी जाती है कि तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल मुल्क में खाना जंगी के बादल गहरे कर देगा, हमसाए ममालिक और आलमी बरादरी अपने अपने प्रॉक्सी दस्तों को मुतहरिक करेंगे और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर 2001 के हालात का शिकार हो जाएगा। ऐसी सूरत में खास तौर पर पाकिस्तान को मुमकिना रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि वसी पैमाने पर महाजरीन की आमद और सरहदी इलाकों में एक बार फिर तालिबान की दहशतगर्दी। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत देर बाद एहसास किया है कि अच्छे तालिबान अफगान और बुरे तालिबान पाकिस्तानी में कोई फर्क नहीं। काबुल में तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने रखने वाले पाकिस्तानी तालिबान अलकायदा और दाइश के इंतहा पसंदों को पाकिस्तान में ज्यादा शिद्दत से हमले करने की शह देगा। मुस्तकबिल में अमेरिका का अफगानिस्तान में किरदार भी पाकिस्तान के लिए बतौर खास तशवीशनाक है। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद इस हक में नहीं था कि अफगानिस्तान में शराकत इक़्तिदार के किसी मंसूबे पर अमल दरामद से पहले अमरीकी दस्ते अफगान सरजमीन से इनखला करें। इस्लामाबाद को खदशा था कि इसके बाद यहाँ गलबा हासिल करने की पुरतशद्दुद जद्दोजहद शुरू हो जाएगी, जैसा कि अब देखने में आ रहा है। इन्हीं खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान अफगानिस्तान में ताकत के खेल को फासले पर रहते हुए कंट्रोल करने और गनी हुकूमत की मदद के लिए तालिबान के ठिकानों पर हमलों की मुमकिना अमरीकी तजवीज़ के खिलाफ है। ऐसी सूरत में अमरीका पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करता। अमरीकी मदाखलत को ऐसी सहूलत फराम करने पर पाकिस्तान तालिबान के इश्तियाल का निशाना बनेगा। इस्लामाबाद अफगान तालिबान पर जो थोड़ा बहुत असर रसूख रखता है वो भी तहलील हो जाएगा, इनकी हिमायत हाथ से निकल जाएगी। इस सूरत में काबुल में तालिबान की इस्लामी इमारत कायम होने से इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना नामुमकिन हो जाएगा। इससे वजाहत होती है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी सरजमीन पर अमेरिका को अड्डे देने से कबल अज वक्त इनकार क्यों कर दिया, हालांकि अभी अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अड्डे मांगे ही नहीं थे। दरहकीकत इमरान खान का हरगिज नहीं मुल्क में अमेरिका मुखालिफ दड़ों को खुश करने के अलावा तालिबान को भी हिमायत की यकीन दहानी कराने के लिए था। ताहम इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला ये है कि अमेरिका के साथ ताउन किए बगैर इस्लामाबाद को IMF, आलमी मालियाती इदारों और FATF से रिलीफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तानी मईशत मुकम्मल तौर पर इन इदारों की गिरफ्त में है। इस्टेब्लिशमेंट ने हिज़्ब इख्तलाफ और मीडिया को ऐसे परेशान कुन मामलात पर पाक अमेरिका खुफिया मुज़ाकरात की सूरत में इन्हें मुतनाज़ा बनाने से गुरेज का मशवरा दिया है। इस दौरान सियासी मुबसरीन के तख़य्युलात की दुनिया अफगानिस्तान में एक और ग्रेट गेम के मोर्चे खोद चुकी है। कई वजूह की बिना पर रूस, चीन, ईरान, तुर्की और वस्ती एशियाई रियासतें अफगानिस्तान में असर रसूख कायम करने के लिए मुतहरिक हैं। चीन CPEC मंसूबे के तहत इक्तिसादी राहदारी के सड़क और रेल नेटवर्क को अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया और बाद में यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन तक फैलाना चाहता है। चीनी काशगर से फैजाबाद तक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का मंसूबा रखते हैं, जिसे बाद में चीन, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान सिल्क रोड सिस्टम तक वसअत दी जा सकेगी। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की कोई अफगान हुकूमत भी बगौर बाशिंदों की हिमायत रखने वाले जज्बात को चीन के खिलाफ ना भड़काए। रूस और वस्ती एशियाई रियासतें चाहती हैं काबुल दाइश की खुरासान शाख और इस्लामी उज़्बेक मूवमेंट के जगजुओं को पनाह न दे। ईरान की तशवीश भी अपनी जगह पर है। ईरान के सरहदी देहात में 8 लाख रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन खैमाजन हैं। 20 लाख के करीब गैर कानूनी महाजरीन इसके अलावा हैं। इस वक्त हरात सूबे का ज्यादातर हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है।
ایران نواز شیعہ جنگجو سردار اسماعیل خان نے اپنی ملیشیا فورس کو اہم شہروں اور ہوائی اڈوں کی حفاظت پر مامور کر دیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ترکی نے اپنی فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان بھی گرنوک بدخشان میں پامیر ناٹ، جو اسے تاجکستان سے الگ کرتا ہے، کے ذریعے بجلی کی تاریں بچھانے کے لیے رابطہ چاہتا ہے۔ طالبان ایران کے ساتھ دوحہ میں امریکیوں اور غنی حکومت کے ساتھ، اسلام آباد میں پاکستان کے ساتھ اور تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے شراکت داروں روسیوں، چینیوں اور بھارتیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے متحرک ہیں۔ در حقیقت پاکستان ان تمام مذاکرات کا مرکزی شریک کار ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ افغان دھڑوں کے درمیان مکالمے کے ذریعے شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ طے پا جائے جو خانہ جنگی کے خاتمے اور خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائے۔ تاہم طالبان ان طاقتوں کو قائل کرنے کی کوشش میں ہے کہ ان کی افغانستان پر بلا شرکت غیر حکومت کسی مذکورہ فریق کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تاہم طالبان اور کئی ایک اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اعتماد کے فقدان کی وجہ سے تاحال کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کا افریت خطے کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ افغان حل کا تصور بنیادی طور پر پاکستان نے پیش کیا تھا۔ امریکہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے اس کی جگہ فوراً ہی ایشیائی حل کا تصور سامنے رکھ دیا۔ یہ حل سیاسی استحکام کا نقشہ پیش کرتا ہے جو خطے میں بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے ذریعے معاشی ترقی لائے گا۔ اس کے پیچھے چین متحرک قوت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اس ہفتے ہونے والا اجلاس ایسے ہی سہ جہتی نظام کو فعال بنانے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے وزرائے اعظم کے علاوہ کن ممالک کے اعلیٰ افسران بشمول وزرائے خارجہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کی شراکت سے مثبت پیش رفت یا کم از کم خانہ جنگی کا رستہ روکنے کی امید کی جا رہی ہے، اور خانہ جنگی ہی امریکہ کو پاکستان کے کندھے استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دوبارہ مداخلت پر مجبور کر سکتی ہے۔